नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर कविता सिंह प्रभा और मैं लेकर आ रही हूँ एक नई श्रृंखला। हर सप्ताह एक क्रांतिवीर। जी हाँ, हमारे क्रांतिवीरों ने, हमारे क्रांतिकारियों ने ही हमें आज़ादी दिलाई है और उन्हीं के कारण हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अभी हाल ही में आगरा के बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकारों ने, जिनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र मिलन और श्री सुशील सरित जी, जिनके द्वारा इस पुस्तक का संपादन किया गया है। इस पुस्तक का शीर्षक है 75 जाने माने और अनजाने क्रांतिकारी। तो ये पुस्तक नहीं, ये ग्रंथ है और मुझे लगता है इस पुस्तक को सबको खरीदना चाहिए। हर लाइब्रेरी में इसे होना चाहिए, क्योंकि इसमें उन क्रांतिकारियों के नाम हैं जो शायद आप जानते भी ना हो और उन्होंने अपने जीवन का बलिदान हमारी आज़ादी के लिए दिया है। तो हर सप्ताह मैं एक क्रांतिकारी के जीवन से आपका परिचय कराऊंगी और हो सके तो आप इस पुस्तक को ज़रूर खरीदें। इसमें मैंने भी छोटा सा सहयोग दिया है। कहाँ से आप इस पुस्तक को खरीद सकते हैं, मैं उसके बारे में वीडियो के अंत में जानकारी दूंगी। तो आप इसे ज़रूर मंगाएं, अपने दोस्तों के लिए भी मंगाएं, अपने लिए भी मंगाएं और अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, क्योंकि ये जानना हमारे सबके लिए बहुत ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर कविता सिंह प्रभा और मैं लेकर आई हूं आपके लिए एक अद्भुत श्रृंखला। इस श्रृंखला का नाम है आज़ादी का अमृत महोत्सव। हम सभी जानते हैं कि इस वर्ष हमने 75 वर्ष पूरे किए हैं अपनी आज़ादी के, और इसीलिए हम मना रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव। इस महोत्सव को जोश भरा बनाने के लिए मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी अपने उन भूले बिसरे क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों से, जिनके नाम या तो हम बीते दिनों में या बीते वर्षों में भूल गए हैं या हम उन्हें याद नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें याद करें और उन्हें श्रद्धांजलि भी दें। इस श्रृंखला में मैंने पहला नाम चुना है बीरबाला कनकलता बरुआ जी का। इन्हें बीरबाला और शहीद के नाम से भी जाना जाता है। जिस प्रकार शहीद भगत सिंह को शहीद के नाम से जाना जाता है, उन्हें शहीद की उपाधि दी गई है, ऐसे ही इनको भी शहीद के नाम से जाना जाता है। ये एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और AISF की नेता थी। ये शांति वाहिनी की भी कार्यकर्ता रही। कनकलता बरुआ का जन्म 22 दिसंबर 1924 को असम के बोरंगबाड़ी गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम कृष्णकांत बरुआ और माता का नाम कर्णेश्वरी देवी था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में वीरों ने ही नहीं अपितु अनेक वीरांगनाओं ने भी अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। ऐसी वीरांगनाओं की सूची बहुत लंबी है, जिन्होंने राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए अपने प्राणों की बलि देने में एक पल का भी संकोच नहीं किया। इनके माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। इन्हें इनकी नानी ने पाला पोसा। ये नानी के साथ घर के कार्यों में हाथ बटाती और मन लगाकर पढ़ाई भी करती। इतनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी इनका झुकाव स्वाधीनता आंदोलन की ओर बढ़ता गया। मई 1931 में गमेरी गांव में रैयत सभा का आयोजन हुआ। उस समय कनकलता केवल 7 वर्ष की थी। इस सभा में वे अपने मामा देवेंद्र नाथ और यदुराम बोस के साथ भाग लेने गईं। इसका अर्थ यह हुआ कि बहुत ही छोटी उम्र से ही इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान
ज्योति प्रसाद अग्रवाल ने 20 सितंबर 1942 में एक गुप्त सभा में तेजपुर की कचहरी पर तिरंगा फहराने का निर्णय लिया। इसके एक दल का नेतृत्व कनकलता कर रही थी। तिरंगा फहराने आई हुई भीड़ पर ब्रिटिश पुलिस ने गोलियां दाग दी, जिसमें कनकलता बरुआ शहीद हुई। इनके बलिदान ने नौजवानों में इतना जोश भर दिया कि उन्होंने गोलियों की परवाह ना करते हुए तिरंगा फहरा दिया। शहीद मुकुंद काकोती के शव का तेजपुर नगर पालिका के कर्मचारियों ने गुप्त रूप से दाह संस्कार कर दिया था, किंतु कनकलता का शव स्वतंत्रता सेनानी अपने कंधों पर उठाकर ले जाने में सफल रहे। मात्र 18 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण त्याग दिए। वे भले ही उम्र में कम थी, लेकिन देश प्रेम, त्याग व बलिदान में किसी से पीछे नहीं रही। कनकलता बरुआ जी को सभी देशवासियों की ओर से शत शत नमन। जय हिंद। तो आप वीरबाला कनकलता बरुआ जी का नाम कभी ना भूलें, क्योंकि इतनी कम उम्र में उन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी। और आज हम सबको इनके लिए एक बार हाथ तो जोड़ने ही चाहिए। फिर आऊंगी एक और क्रांतिकारी वीर के साथ। जय हिंद।